तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच बॉयकॉट के बारे में। यस गाइस 14 सितंबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का यूएई में मैच होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ एक पिटीशन भी फाइल किया गया था कि इस मैच को कैंसिल कर देना चाहिए क्योंकि इट इज अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट्स, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया एंड उन्होंने कहा कि इट्स जस्ट अ मैच, लेट इट बी, द मैच शुड गो ऑन। आईपीएल के चेयरमैन से भी जब सवाल पूछा गया रिगार्डिंग दिस मैच तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया ऑलरेडी कि हम लोग बायलैटरल्स नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एशिया कप या फिर कोई आईसीसी टूर्नामेंट तो उसमें हम लोग को पार्टिसिपेट करना होगा। तो जो गवर्नमेंट हम लोग को बोलेगी वही हम लोग फॉलो करेंगे। अब गवर्नमेंट, बीसीसीआई ये तो लोगों की बात नहीं सुने तो बहुत ज्यादा बॉयकॉट कॉल स्टार्ट कर दिया गया। फर्स्टली काफी सारे बड़े बड़े क्रिकेट ट्विटर पेजेस ने मना कर दिया इस इवेंट को कवर करने से कि इस मैच से रिलेटेड कुछ भी होगा मैं कुछ भी पोस्ट नहीं करूंगा। नॉट ओनली देम, इंस्टाग्राम के भी बड़े बड़े पेजेस ये डिसीजन लिए कि हम लोग ये इवेंट को कवर नहीं करेंगे। एंड यूट्यूबर एबी क्रिकइंफो ने भी यही स्टेटमेंट रिलीज किया कि आई एम शॉक्ड कि कैसे बीसीसीआई एंड गवर्नमेंट ये मैच को अलाउ कर रहे हैं। हम लोग क्रिकेट को तो सेलिब्रेट करेंगे बट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द विक्टिम्स मैं इस मैच के अराउंड कोई लाइव स्ट्रीम नहीं करूंगा। एंड ये बॉयकॉट कॉल्स जेन्युइनली इंपैक्ट दे रहा है मैच पर, क्योंकि अभी तक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जैसे क्रेजी हाइप्ड अप मैच का भी टिकट सेल नहीं हुआ है पूरा। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स में ये भी लिखा जा रहा है कि टिकट के प्राइसेस को कम कर दिया जा रहा है। अब एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल बोल तो रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कुछ अलार्मिंग नहीं है, बट हम लोग को क्लियर डिफरेंस दिख रहा है बिटवीन द लास्ट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच एंड अभी का। क्योंकि लास्ट टाइम जब ये मैच हुआ था दुबई में तो 4 मिनट के अंदर सारे टिकट्स वर सोल्ड आउट एंड अभी तक इस मैच के टिकट्स अवेलेबल है। सो या इस सिचुएशन में आपका क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं दिशा पाटनी के बारे में। तो दिशा पाटनी के घर में फायरिंग की गई एंड गोल्डी ब्रार ने इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। यस, वहां के एसएसपी की तरफ से स्टेटमेंट आया कि आज हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला कि फ्यू शॉट्स वर फायर्ड एट हर रेसिडेंस। मोटर बाइक में 2 मिसक्रिएंट्स आकर ये काम किए थे। एफआईआर रजिस्टर कर दिया गया, आर्म्ड पुलिस पर्सनल्स को भी डिप्लॉय कर दिया गया फॉर सिक्योरिटी। एंड बताया जा रहा है कि एट द टाइम ऑफ द फायरिंग दिशा पाटनी तो घर में नहीं थी बट उनके फैमिली मेंबर जरूर थे, उनकी सिस्टर, उनकी मदर एंड फादर ऑल्सो। एंड फॉर्चुनेटली नो वन वॉज इंजर्ड। अब जैसे ही इंसिडेंट का न्यूज बाहर आया एक रिपोर्ट के हिसाब से गोल्डी ब्रार गैंग ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम किया इसके पीछे। एंड रीजन क्लेम किया जा रहा है कि दिशा एंड उनकी सिस्टर ने एलिजिडली कुछ डिसरिस्पेक्टफुल रिमार्क्स पास किए थे अगेंस्ट प्रेमानंद जी महाराज एंड अनुरुद्धाचार्य जी महाराज। फर्दर उस पोस्ट में लिखा गया था कि ये तो अभी खाली ट्रेलर है, अगर अगली बार रिलीजन को ऐसे डिसरिस्पेक्ट करोगे तो नो वन विल बी स्पेयर्ड। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं कपिल शर्मा के बारे में। तो कपिल शर्मा को एक वार्निंग मिला जहां गाइस एमएनएस के स्पोक्स पर्सन ने कपिल को वार्निंग दिया कि मुंबई को बॉम्बे या फिर बम्बई मत बोलो अपने शो में। ही सेड कि इट्स एन इंसल्ट टू द सिटी एंड द पीपल, और अगर वो इस चीज को फिक्स नहीं करेंगे एमएनएस विल लॉन्च ए स्ट्रॉन्ग एजिटेशन। वो कहे कि हम इस चीज को अपोज करते हैं, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्शन, इट्स एंगर। अगर बाकी सारे शहर का आप सही से नाम ले सकते हो तो मुंबई का भी सही से लो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अश्नीर ग्रोवर वर्सेस सलमान खान के बारे में। तो क्या अश्नीर ग्रोवर सलमान खान को थोड़ा सा पोक की है? जहां करेंटली वो बिग बॉस के कॉम्पिटिटर शो राइज एंड फॉल को होस्ट कर रहे हैं एंड ऑलरेडी उनका सलमान खान के साथ एक पास्ट रहा ही है। रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान वो बिना शो का या फिर किसी पर्सन का नाम लिए एक स्टेटमेंट दिया है कि रियलिटी शो कंटेस्टेंट्स के ऊपर होना चाहिए, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में देयर इज अ वेरी बिग शो व्हिच हैज अ वेरी बिग सुपरस्टार, जिसकी वजह से द शो बिकम्स मोर अबाउट हिम रादर देन द कंटेस्टेंट्स। बट द फैक्ट इज कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है? आप तो एक वीकेंड में आ रहे हो, जो 24 घंटे लगे हैं वो कंटेस्टेंट लगे हैं ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आमिर खान के बारे में। तो आमिर खान कुछ बॉलीवुड एक्टर्स को स्लैम किए इस चीज के लिए। जी हाँ, आजकल के एक्टर्स का काफी लैविश डिमांड्स होता है, उनका फीस भी काफी हाई होता है। उसी चीज के बारे में बात करते हुए आमिर खान कहे कि डोमिनेंस ऑफ स्टार्स इज गुड बट उसका एक लिमिट होता है। प्रोड्यूसर्स को उतना ही स्पेंड करना चाहिए जितना फिल्म रिक्वायर करता है। पे द मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर, कॉस्ट्यूम पर्सन एंड जो भी पार्ट है मूवी के। बट प्रोड्यूसर मेरे असिस्टेंट या फिर मेरे ड्राइवर के लिए क्यों पे करेंगे? वो तो मेरे लिए काम कर रहे हैं ना। आजकल प्रोड्यूसर्स एक्टर के ड्राइवर का मंथली सैलरी तक पे कर दे रहे हैं। कोई पर्सन उनके लिए चाय कॉफी ला रहा है तो उसके लिए भी पेमेंट कर रहे हैं। कुछ स्टार्स तो अपने सेट में कुकिंग वैन, जिम वैन भी लाते हैं जिनका पैसा उनको पे करना पड़ता है। अगर स्टार्स करोड़ में पैसे कमाते हैं तो वो अपने लोगों का पैसा क्यों नहीं पे कर सकते हैं? एंड वही उन्होंने फर्दर बात किया कि इसीलिए आजकल की मूवीज का बजट इतना हाई होते जा रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ध्रुव राठी के बारे में। तो क्या ध्रुव राठी ने एक बड़े पॉपुलर न्यूज़पेपर को एक्सपोज कर दिया? कल वो अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो अपलोड किया, आप लोग देख सकते। आप इमेजिन कर सकते हो दोस्तों, देश का सबसे पॉपुलर हिंदी अखबार अपने फ्रंट पेज की हेडलाइन में ही फेक न्यूज छाप दे। कल ऐसा ही कुछ हुआ 11 सितंबर को। दैनिक जागरण ने अपना फ्रंट पेज का आर्टिकल लिखा नेपाल प्रोटेस्ट के ऊपर, और देखिए क्या लिखा है हेडलाइन में। जेन जी ने मांगा हिंदू राष्ट्र।
ये सरासर झूठी खबर है। ऑनलाइन आपको एक भी आर्टिकल ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें इस बारे में बात की जा रही हो कि नेपाल में जेनजी ने हिंदू राष्ट्र की मांग करी है। सिर्फ एक एनडीटीवी का आर्टिकल था और एनडीटीवी ने उस आर्टिकल की हेडलाइन बदल दी है। ट्विटर पर आप सर्च करोगे कि नेपाल डिमांड्स हिंदू राष्ट्र, सिर्फ बीजेपी आईटी सेल के इंडियन लोग मिलेंगे आपको ये बात करते हुए कि नेपाल डिमांड कर रहा है हिंदू राष्ट्र, लेकिन एक भी नेपाली का ट्वीट नहीं मिलेगा आपको कि हिंदू राष्ट्र की मांग करी गई है। सोचकर देखो, मतलब इतनी सरासर झूठी खबर, और ये फ्रंट पेज पर हेडलाइन में डाली जा रही है। अगर आपके किसी जानने वाले के घर में यह अखबार आता है, उनके साथ जरा वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी पता चले खबरों के नाम पर क्या बेचा जा रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले नेपाल के जेनजी से रिलेटेड क्रेजी न्यूज के बारे में। तो क्या नेपाल ने अपने कंट्री के न्यू इंटरिम प्राइम मिनिस्टर को डिस्कॉर्ड में इलेक्ट किया? गाइस लिटरली अभी उनका एक डिस्कॉर्ड सर्वर वायरल जा रहा है जहां पर सब यंग लोग हैं एंड यहां पर लिटरली वो पोल्स डाल रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं कि फ्यूचर क्या होगा हमारे कंट्री का, किसको हम लोग इंटरिम प्राइम मिनिस्टर सेट करें एंड क्या करें। ये वाला पोल आप देख सकते हो, हु नाउ डाला गया है। तो सबसे ज्यादा वोट जिनको मिला, सुशीला कर की, शी इज द न्यू इंटरिम प्राइम मिनिस्टर नाउ। क्या आयरनी वाली बात है ना, उनके गवर्नमेंट ने पहले सोशल मीडिया को बैन किया था एंड अब सोशल मीडिया को यूज करके न्यू कंट्री के लीडर्स को सेलेक्ट किया जा रहा है। सीरियसली ऐसा कभी नहीं हुआ यार पूरे हिस्ट्री में। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले वर्ल्ड के फर्स्ट एआई वर्चुअल मिनिस्टर के बारे में। तो गाइस अल्बानिया करप्शन से फाइट करने के लिए अपने कैबिनेट मिनिस्टर में एक एआई वर्चुअल असिस्टेंट को मिनिस्टर बना दिया। लिटरली वहां के प्राइम मिनिस्टर खुद ये चीज को अनाउंस किए कि गवर्नमेंट टेंडर्स में जो करप्शन बढ़ते जा रहा है उसको फाइट करने के लिए हम लोग एआई पावर्ड असिस्टेंट डीएलआ को न्यू कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इन्फ्लुएंसर मुस्कान कारिया वर्सेस हृदय के बारे में। तो मुस्कान कारिया के इन्फ्लुएंसर के वीडियो को टेक डाउन करवा दी एंड ही इज वेरी एंग्री। यस, हृदय मुस्कान को रोस्ट करते हुए अपने इंस्टाग्राम में रील अपलोड किए थे व्हिच वाज टेकन डाउन बाय मुस्कान एंड इस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने ये कहा। भाई तो एक मेरी पुरानी पोस्ट रिमूव हुई है जिसमें मैंने मुस्कान कारिया को रोस्ट कर रखा था, जिसमें इंस्टाग्राम की कोई गलती नहीं क्योंकि मुस्कान की टीम ने कॉपीराइट मारा है। मैं सट्टा प्रमोट करता ना, मैं गाली दे रहा ना, मैं किसी को शेम कर रहा। आप अच्छे से जानती हैं मैडम कि आप क्या कंटेंट बना रही हैं और क्यों पूरी दुनिया आपको रोस्ट कर रही है। और ऐसा तो है नहीं कि मेरे कंटेंट से आपको फायदा नहीं मिला या किसी के कंटेंट से फायदा नहीं मिला। 12.5 लाख सब्सक्राइबर है मैम के, 12.5 लाख सब्सक्राइबर। ये जो सब्सक्राइबर एक नंबर की है, ये हमारे देश के जो युवा है ना, जो ठरकी है, ये सब्सक्राइब कर रहे हैं। 10,000 रुपए कमा रहा है तू 10,000 रुपए कमा रहा है महीने के, उसमें से तूने 500 रुपए की सब्सक्रिप्शन ले रखी है नाच देखने के लिए। यहाँ है दोष, यहाँ आप किसको ऊपर बिठाओ। ये अपनी साइड से पूरा कंटेंट बनाया जाएगा, इंस्टाग्राम पे नाच मचा रखा है और जो रोस्ट कर रहे हैं उनके अपनी टीम पे दिहाड़ी पे लगा दिया कि इनको निकालो। अभी तक मेरे को इसके लिए हार्ड फीलिंग्स नहीं थी, मैं सिर्फ रोस्ट कंटेंट बना रहा था। लेकिन आप खुद से आगे मेरी पोस्ट रिमूव कराओगे, खुद से आपको दुश्मनी लेनी है तो मैं हाथ धो के पीछे पड़ जाऊंगा। फिर आप पढ़ो मेरे पीछे, मैं भी पड़ जाऊंगा। आईडी रिमूव कराओगे, मैं नई आईडी बनाऊंगा, मैं और पोस्ट करूंगा। बताओ आपको अच्छे से पता आप कंटेंट क्या बना रही है, उसको रोस्ट कर रहा हूँ, आपको कुछ नहीं कहा था मैंने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक स्पाइस जेट फ्लाइट के स्केरी विजुअल के बारे में। तो गाइस एक पैसेंजर जब स्पाइस जेट फ्लाइट में बैठे थे एंड इट वाज टेकिंग ऑफ, तब अचानक से उन्होंने एक बहुत ही स्केरी विजुअल कैप्चर किया। आप वीडियो देख लो, देन मैं आप लोग को आगे का अपडेट बताऊंगा। आफ्टर दिस इंसिडेंट स्पाइस जेट की तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट आया कि वो प्लेन आराम से सेफली लैंड कर गया था इन मुंबई एंड एवरीवन ऑन बोर्ड वाज सेफ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इंडियन यूट्यूबर के होलसम वीडियो के बारे में। तो गाइस आप लोग को इंडियन बाइकर योगेश याद होंगे, वो करंटली वर्ल्ड टूर कर रहे हैं एंड यूके में कुछ दिनों पहले उनका बाइक ही चोरी हो गया था। वेल गेस व्हाट, यूके के एक शॉप उनको न्यू बाइक गिफ्ट करके दिए। अब जहां एक वीडियो बाहर आया जहां पर आप लोग देख सकते हो वो कितने ज्यादा खुश थे। एक लोकल बाइक शॉप उनको फुल्ली स्पॉन्सर्ड न्यू बाइक गिफ्ट करके दिया जब। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मुंबई पुलिस के एक पोस्ट के बारे में जिसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो गाइस मुंबई पुलिस के तरफ से एक पोस्ट आया था कि एक ग्रीक नेशनल ने अपने फोन को खो दिया था। वो अपने 1 लाख के फोन को गलती से कैब में भूल गए थे। अब जैसे ये ग्रीक पर्सन पुलिस को इन्फॉर्म किए, दे स्टेप्ड इन एंड विद इन 30 मिनट्स उनका लॉस्ट फोन वाज रिकवर्ड। अब यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत सारे लोग इस ट्वीट के नीचे अपना पर्सनल कंप्लेंट्स लिखने लगे कि 2022 में मेरा फोन खो गया था, तब से कंप्लेंट लिखा हुआ है, अभी तक कुछ अपडेट नहीं आया। एक और पर्सन लिखे मेरा पर्स स्टील हुआ था रेलवे स्टेशन के पास, मैं कंप्लेंट लिखाया था, उसके बाद कुछ अपडेट ही नहीं आया। लगता है ये सर्विस खाली फॉरेनर्स के लिए। तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले क्रेजी उनो रिवर्स मोमेंट के बारे में। तो गाइस जब एक शॉप वाले बंदे को स्पॉट किया गया था कि वो कचरा फैला रहा था कहीं और जाके, तब उसके साथ एक बहुत बड़ा कर्मा मूवमेंट हुआ। बेसिकली म्युनिसिपैलिटी वालों ने ये बंदे को स्पॉट किया था कि वो रोड में कचरा फेंक रहा है, तो वो उनसे पूछे कौन से शॉप से हो एंड वो पीछे पीछे करके शॉप
तक गए। अब जैसे ही उनको लोकेशन पता चला उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं किया, बट नेक्स्ट डे वो लिटरली इतना सारा कचरा लेकर आए एंड वो सिर्फ उनके शॉप के बाहर ऐसे डिस्पोज कर दिया कि भाई ये लो, तुम भी तो ये सेम चीज कर रहे थे ना दूसरे के शॉप के बाहर। सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यस, सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।